गांव की हरी भरी वादियों में जहां बच्चे खेलते और बड़े जीवन के अनुभव साझा करते थे, वहीं रामू और श्यामू की मित्रता की एक अनोखी दास्तान बसी हुई थी। उनके बीच की गहरी दोस्ती ने गांव के अन्य बच्चों के लिए एक मिसाल कायम की। परंतु एक दिन ऐसा अवसर आया जिसने उनकी ईमानदारी की परख ली। गांव में एक समृद्ध सेठ ने अपनी अमूल्य गहनों से भरी थैली को खो दिया। उसने घोषणा की, जिसे मेरी थैली मिलेगी वह ईमानदारी से उसे लौट आएगा और मैं उसे अच्छे इनाम से नवाजूंगा। श्यामू के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। जब उसे रास्ते पर वह थैली मिली तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। लेकिन इसी बीच रामू की ईमानदारी की आवाज उसके मन में गूंजने लगी। रामू ने श्यामू को समझाया कि गलत तरीके से प्राप्त की गई चीज हमेशा आमदनी का स्रोत नहीं बन सकती। जब हम अपनी ईमानदारी का सौदा करते हैं तो हम अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। श्यामू के मन में ये शब्द गहराई से धस गए। वह अपनी लालच को पराजित करते हुए रामू की ओर देखा और उसके दिल में नैतिकता की एक नई ज्योति जल उठी। दोनों ने मिलकर थैली सेठ को लौटा दी। सेठ ने उनकी ईमानदारी को देखकर कहा, मैंने इसे एक परीक्षा के रूप में रखा था। तुम दोनों ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अब यह थैली तुम्हारी है। सेठ की आंखों में गर्व की चमक थी और रामू तथा श्यामू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान। इस कहानी ने सभी गांववासियों को सिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिनाई भरा होता है, लेकिन यह अंततः जीतता है। विशेषकर बच्चों को यह समझाना आवश्यक है कि जो चीज हमें नहीं मिली उसे श्रद्धा के साथ लौटाना ही सही है। यह कहानी न सिर्फ दोस्ती की भावना को बढ़ावा देती है, बल्कि यह हमें हमारे व्यक्तिगत मूल्यों को भी देखने पर मजबूर करती है। आखिरकार सच और ईमानदारी की यही जीत है। रामू और श्यामू ने न केवल अपनी मित्रता को और मजबूत किया, बल्कि वे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई का मार्ग अपनाना हमेशा हमारी पहचान बनाता है और यही हमारी सबसे बड़ा धरोहर होती है।